दोस्तों इंडियन रेल ने 2 दिन पहले एक नोटिस जारी कर इमरजेंसी कोटा के बारे में बताया है, जिसका शुरुआत रेलवे कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इमरजेंसी कोटा जो पहले से तो हुआ करता था, लेकिन वंदे भारत और अमृत भारत में नहीं हुआ करता था, इसमें शुरू किया गया है। आपको शायद लगेगा कि वंदे भारत अमृत भारत का खबर है, हमारे कोई काम का नहीं है, तो जरा ठहरिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हर एक गाड़ी का इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल करके आपका टिकट, मतलब सारा सीटें खत्म हो गई है, गाड़ी में वेटिंग लग चुका है, तो भी आप अपना टिकट को कंफर्म कर सकते हो। कैसे होगा इसका कंप्लीट प्रोसेस जो है, मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा का इस्तेमाल करके बताने वाला हूं, जिससे आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। मैं दावा के साथ ये चीज कह सकता हूं। पहले आपको ये खबर बता दे रहा हूं, अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर में पहले 4 कोटा हुआ करते थे, महिला, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन और ड्यूटी पास। अब इसमें एक और कोटा ऐड किया गया है, जिसका नाम है इमरजेंसी कोटा। अमृत भारत, हर वो अमृत भारत जिसमें 7 कोच या उससे ज्यादा है, उसमें 24 सीटें इमरजेंसी कोटा के तहत रखे जाएंगे। इमरजेंसी कंडीशन में यात्रियों को वो दिए जाएंगे। क्या सारे इमरजेंसी कंडीशन है, क्या सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहाँ ये टिकट बुक होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। वंदे भारत का थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पे इमरजेंसी जो कोटा के तहत सीटें रखी गई है, थर्ड एसी में, मतलब यहाँ पे वीकेंड और वीकडे का एक अलग मामला है। मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक थर्ड एसी में 24 सीटें आप लोगों को मिल जाएंगे इमरजेंसी कोटा के तहत, और शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड में 42 सीटें थर्ड एसी वंदे भारत स्लीपर में इमरजेंसी कोटा के तहत दी जाएंगी। सेकंड एसी में 20 सीटें दी जाएगी, हफ्ते के 5 दिन, और 2 दिन के लिए 30 किया जाएगा। फर्स्ट एसी में 4 सीटें और शनिवार और रविवार 6 सीटें की जाएगी वंदे भारत स्लीपर में। अब मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता देता हूं कि इस इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल आप कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें किससे मिलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज, इमरजेंसी कोटा कब मिलता है, तो यहाँ पे परिवार में अगर किसी का डेथ हो गया है तो इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। गंभीर बीमारी या आईसीयू में कोई एडमिशन है, तब इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल हो सकता है। बड़ा ऑपरेशन में होगा, रोड एक्सीडेंट, कोर्ट की तुरंत पैसी है तो उसमें होगा, सरकारी या इलेक्शन ड्यूटी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेचुरल डिजास्टर यानी कि बाढ़, भूकंप कुछ आपके एरिया में आ गया, आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है इमरजेंसी कोटा कब नहीं मिलेगा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर शादी है किसी का तो ये बिल्कुल भी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहले से टिकट वगैरह बुक करके रखना चाहिए था, आपने नहीं किया तो इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। पारिवारिक फंक्शन, घूमने जाना है, सामान्य कोई काम है या एग्जाम देने जाना है, तब भी आप इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर है कि सरकार चाह रही है कि आपको एकदम ये एग्जाम देना जरूरी है, आपको पहुंच जाना है, तब जाके यहाँ पे एग्जाम के मामले में हो सकता है, क्योंकि एग्जाम के डेट्स भी जो है ना पहले से बता दिए जाते हैं, तो इसका तैयारी आपको पहले से करना था। ये इमरजेंसी कंडीशन में नहीं आता है। डेथ केस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परिवार में किसी का डेथ हो गया है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता दे रहा हूँ। अगर डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो नगर निगम या नगर पालिका डेथ सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगेगा, या हॉस्पिटल का ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पे लगने वाला है। अगर डेथ सर्टिफिकेट अभी बना ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है कि कुछ टाइम लग जाता है डेथ सर्टिफिकेट बनने में, तो ऐसा में क्या करना होगा, हॉस्पिटल का डेथ समरी, डॉक्टर का साइंड सर्टिफिकेट, एडमिशन या ट्रीटमेंट का जो पेपर्स है वो लगेंगे, और साथ में ये भी वहां मेंशन करना होगा कि डेथ सर्टिफिकेट अंडर प्रोसेस, मतलब ये बन रहा है, अभी बना नहीं है। अगर किसी का डेथ गांव वगैरह में हुआ है तो क्या करना होगा, यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, सरपंच का लेटर हेड जिसमें नाम, तारीख, रिश्ता वगैरह सब कुछ साफ जो है लिखा हुआ होना चाहिए, पंचायत की मोहर लगा होना चाहिए यानी कि सील और सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में आईडी प्रूफ और रिश्ते का प्रमाण यानी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लगने वाले हैं। बीमारी या एक्सीडेंट केस में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता दे रहा हूँ, डॉक्टर का इमरजेंसी सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का एडमिशन पेपर, आईसीयू पेपर अगर आईसीयू कंडीशन है तब लगेगा, एफआईआर कॉपी अगर एक्सीडेंट केस है तो, पेशेंट और यात्री का आईडी प्रूफ भी यहाँ पे लगने वाला है। अब जान लीजिए इस कोटा का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टिकट बुक करना है, चाहे काउंटर का हो या ऑनलाइन हो, मतलब आपके पास पीएनआर होना जरूरी है। अगर काउंटर टिकट है तो उसको जेरोक्स करा लीजिए, ऑनलाइन टिकट है तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए। चार्ट बनने से पहले लिखित में आपको आवेदन देना होगा। अब समय बता दे रहा हूँ चार्ट बनने का, जो कि पहले 4 घंटे का था अब बदल चुका है। अगर कोई गाड़ी सुबह के 5 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे के बीच में वो गाड़ी खुल रही है तो इसका चार्ट एक दिन पहले रात को 8 बजे बन जाता है। अगर कोई गाड़ी दोपहर के 2:01 से लेकर रात के 11:59 के अंदर खुल रही है तो इस गाड़ी का चार्ट
8 घंटे पहले बनता है। तो आप कैलकुलेशन कर लो अपने गाड़ी के हिसाब से। अब जाना कहाँ पे, स्टेशन रिजर्वेशन ऑफिस में आप जा सकते हो, या फिर डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर के ऑफिस, जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ही होता है, वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप वहां पे दो, और वो लोग वहां से, गाड़ी में सारी सीटें खत्म हो जाने के बावजूद भी इमरजेंसी कोटा के तहत जो सीटें रखी गई है आपकी परिस्थिति को देखते हुए, वो उनमें से कोई एक सीट आपको देकर आपका टिकट को कंफर्म करेंगे। इमरजेंसी कोटा का इस्तेमाल आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपने इमरजेंसी कोटा के तहत आवेदन दे दिया तो आपको मिल ही जाएगा। आपकी कंडीशन को देख के ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको मिलना है या नहीं। दोस्तों, ये इमरजेंसी कोटा और इससे जुड़े नियम आपको पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।